आप सभी को नमस्कार। खबरों की शुरुआत करेंगे कि आखिर एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता के अध्याचन आने से लेकर के अर्हताओं के विवाद तक ये मामला कब तक चलेगा और 11 महीने से पड़ी हुई एलटी ग्रेड की अध्याचन कब विज्ञापित होंगे, कब उनके आवेदन मांगे जाएंगे। कला की अर्हता और हिंदी की अर्हता क्या अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों जैसी रहेगी या इसमें राजकीय विद्यालयों की शिक्षक सेवा नियमावली को ध्यान में रखते हुए बीएड जैसी डिग्री को जो है कंपलसरी किया जाएगा। इस पर सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है। ये संबंधित है आपके एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्तियों से, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का तो मैटर लटका हुआ है। ठीक है, 290 विद्यार्थी आपके कला के हैं एलटी ग्रेड के, और लगभग 50+ जो है वो हिंदी के विद्यार्थी हैं। ठीक है, हिंदी के विद्यार्थियों में ये पेच फंस रहा है कि उन्होंने विज्ञापन आने के बाद और विज्ञापन के अंत होने के पहले जो है अपनी अर्हता को कंप्लीट नहीं किया। प्रावधिक टेक्निकल फाइन बीएफए वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये नॉन बीएड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नॉन बीएड की कैटेगरी में, लेकिन जेआईसी कॉलेजों में, राजकीय विद्यालयों में आप सभी लोगों को नियुक्त होने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य है। ठीक है, बीएड की डिग्री का अनिवार्य होना कई विद्यार्थियों के लिए समस्या का सबब बन चुका है। लेकिन प्रावधिक से इंटरमीडिएट करने वाले विद्यार्थी, ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थी, कला विषय से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और जो बीएड हैं, ठीक है, प्रावधिक कला से हैं लेकिन वो बीएड हैं, ऐसे विद्यार्थियों की नियुक्तियां बहुत जल्दी ही होंगी। अब विद्यार्थी ये सोचेंगे नॉन बीएड वाले कि हमारी नियुक्तियां नहीं होंगी क्या, हम टेक्निकल से हैं, फाइंस हैं, बीएफए से हैं, हम प्रावधिक कला हैं, नॉन बीएड हैं, हमारे पास बीएड की डिग्री नहीं, हम सेलेक्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है क्या हमारी नियुक्तियां होंगी? अवश्य होंगी, सभी की नियुक्तियां होंगी, क्योंकि प्रक्रिया अभी स्टार्ट हो चुकी है आपकी। आगामी समय में विज्ञापन कब तक आएगा एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता का, इस संबंध में जब सचिव महोदय से सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, हमारी तरफ से पूरी तैयारी हमारी पूरी कंप्लीट है। हमने पूरे 13,000 पदों के सत्यापन भी कर रखे हैं। हमने पूरे जेआईसी के प्रवक्ता के 4200 पदों के सत्यापन कर रखे हैं। ठीक है, और विज्ञापन भी हमारा लगभग बनकर के तैयार है। विषयों की अर्हता के सामने जिन विषयों में कोई विवाद नहीं है वो सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई। जैसे संस्कृत विषय हो गया, इसमें कभी कोई विवाद नहीं होता। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए या आचार्य की उपाधि होनी चाहिए। अब मुद्दा सिर्फ आपके हिंदी और कला विषय को लेकर के फंसता है, इसलिए आपका विज्ञापन थोड़ा सा डिले हुआ। थोड़ा सा डिले होने का मतलब यह नहीं है कि आपका विज्ञापन 2-4 महीने आगे जाएगा या जो मतलब 2023 में इसका विज्ञापन जारी होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शासन को 10 दिन का वक्त दिया गया है। हमारे माध्यम से शासन से 10 दिन का वक्त इसलिए मांगा गया है कि आप उसमें क्लियरेंस डालिए, क्लियर करिए मैटर को, ताकि विज्ञापन को जारी किया जा सके। ठीक है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अक्टूबर माह में विज्ञापन इसका जारी कर दिया जाएगा। मतलब एलटी ग्रेड जेआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन नवंबर में जाने की संभावना बेहद कम है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि अगली अपडेट क्या थी वहाँ की। तो अगली अपडेट ये थी कि जब उनसे बातचीत किया गया कि आपके एलटी ग्रेड में जिन विषयों के प्रतीक्षा सूची जारी होनी है उन विषयों की क्या स्थितियां हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कई ऐसे विषय हैं जिनमें पदों की संख्या 0 है। जैसे हिंदी विषय हो गया, उसमें पदों की संख्या 0 है। ठीक है, गृह विज्ञान हो गया, उसमें पदों की संख्या 0 है। गणित विषय हो गया, उसमें पदों की संख्या 0 हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है इन विषयों के जो कंप्यूटर साइंस वगैरह के थे विद्यार्थी उतने मेरिट को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, क्योंकि 40% 45% की मार्किंग का जो है बाउंडेशन रखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी उतने पास ही नहीं हो पाए जितने की लोक सेवा आयोग ने डिमांड की थी। ठीक है, तो उनके अब कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होंगे, सीधी सी बात एकदम डिक्लेयर है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर साइंस का कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा। और एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता के विज्ञापन आपके अक्टूबर में आएंगे, नवंबर में उसका आवेदन होगा और दिसंबर में के लास्ट तक आपकी परीक्षा भी हो सकती है। मतलब लोक सेवा आयोग आपको केवल 35 डेज 35 दिन का वक्त देगा तैयारी करने के लिए। इस भर्ती को फास्ट ट्रैक पर रखा जाएगा। 6 महीने का समय शासन के माध्यम से जो है लोक सेवा आयोग को प्रदान किया गया है एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता को फाइनल कराने के लिए। उसके साथ साथ आप सभी लोगों की मध्यम गति से जो है डायरेक्ट प्रवक्ता की भी वैकेंसी चलेगी और डायरेक्ट प्रवक्ता के पदों का वेरिफिकेशन आज की डेट में पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अर्हता संबंधी जो विवाद है उस विवाद का पूरी तरीके से निपटारा, पूरी तरीके से पटाक्षेप 10 दिन के भीतर हो जाना है। मतलब स्पष्ट है कि दीपावली के पहले आपका एलटी ग्रेड जेआरसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसके लिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने का इनपुट मिल चुका है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने के लिए शासन इस समय कार्य कर रहा है और आप सभी लोगों को दीपावली बाद, ठीक है, मतलब दीपावली बाद आप सभी लोगों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आपकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। फार्मों की स्कैनिंग लगातार की जा रही है। लगभग 4 लाख फार्म आपके स्कैन हो भी चुके हैं और जिन विद्यार्थियों के फार्म आदि रिजेक्ट हुए हैं मेजर फॉल्ट की वजह से ही उनका फिल्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके सबसे बेहतरीन चीज़ के लिए कि विद्यार्थी इस बात को परेशान है कि टीजीटी का एग्जाम इस साल होगा या नहीं होगा। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ टीजीटी का एग्जाम इसी साल होगा। ठीक है, टीजीटी का एग्जाम आपका दिसंबर लास्ट तक होने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों में कोई भी ढिलाई मत करिए। ठीक है, ढिलाई करेंगे तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आगामी समय में कब वैकेंसी आएगी, कैसे होगा, क्या होगा, अभी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी 2022 ही चल रहा है, अभी 2 महीने शेष हैं। 2021 की कई विषयों की वेटिंग लिस्ट फाइनल भी हुई है। ठीक है, और विद्यार्थी इस बात के लिए चिंतित हैं कि क्या 2021 की टीजीटी पीजीटी की मेरिट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट जो जारी हुई थी क्या वो फाइनल होगा। तो हाँ, बिल्कुल होगा। आप सभी लोग इसके लिए भी निश्चिंत रहें। आज सचिव महोदय से मुलाकात होने के बाद ये बातें एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने के बाद इन सारे केसेस पर, इन सारे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे यूपी टेट और सीटेट के लिए। देखिए, यूपी टेट और सीटेट का विज्ञापन आपका
हाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही जारी किया जाएगा। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।